नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे मैथोपीडिया चैनल पे। तो कल की क्लास आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। 1 से 10 तक का क्वेश्चंस को आपको करवाया गया था। इसमें हम लोग इस चीज़ का ध्यान रख रहे थे कि हम लोग का 10 क्वेश्चंस करवाया गया था, जिसमें से आपको बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या किए थे, कोशिश किए थे। अब आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि देखिए आपको दिखाया गया है, इस तरह का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चंस को करना क्या है कि इस आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स जो आपका है, ठीक है, जो भी बेसिक्स आपका है, बेसिक कंसेप्ट को हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो ताकि, क्योंकि हुआ क्या था कि हम लोग बेसिक्स कंसेप्ट में, ठीक है, आपको फार्मूला तो पढ़ा दिया गया था, आपको बेसिक कंसेप्ट में आपको फार्मूला बता गया था कि फार्मूला आपका क्या होता है, ठीक है। उस क्लास को आपने देखा था, नहीं देखा था तो आप जा करके प्लेलिस्ट वाले चैनल पे जाकर आपके देख सकते हैं। हम लोग क्या किए थे, लेकिन आज क्लास में क्या करेंगे कि जो बेसिक्स आपको बताया गया था, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बच्चे लोग को, कि बेसिक्स का फार्मूला हमने बताया, अब उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये क्वेश्चंस का सब जब सॉल्व करवा रहा था तो उसमें दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो हम लोग आज बेसिक्स पे ही करेंगे। तो एक बार मैं आपको फार्मूला जो है वो रिकॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि a का पावर m था, ठीक है, इंटू a का पावर n था और इंटू a का पावर r था, ठीक है। इस तरह करके हम लोग का बहुत सारा पावर था, तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि इंटू करके a का पावर r, इस तरह करके आपका चलते चल गया। तो इसका क्या होता था, a का पावर हम लोग क्या लिखते थे, जब बेस सेम रहता था तो पावर m प्लस एन प्लस आर, ठीक है। इस तरह करके ये चलते जाता। अभी कहने का मतलब क्या है, आज हम लोग क्या करेंगे, पूरा एक एक फार्मूला को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो आप इस आज वाली क्लास को आप बिल्कुल न छोड़ें, ठीक है, क्योंकि इससे आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 2 का पावर 3 है, ठीक है, 2 का पावर 3 है, इंटू 2 का पावर अगर हम 4 लेते हैं, इंटू 2 का पावर अगर हम लोग 6 लेते हैं, और इतना ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो बेस सबका सेम है, तो फार्मूला हम लोग का क्या बोलता है, इसके फार्मूला क्या बोलते हैं, 2 का पावर आपको लेना है 3 प्लस 4 प्लस 6, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 का पावर आपका कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 7 6 13, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एकदम फार्मूला पर आज की क्लास हम लोग का पूरा बेसिक्स की क्लास रहेंगे, जिसमें से आप लोग को पूरा फार्मूला पर डिटेल में आपको समझाया जाएगा। एक क्वेश्चन एक एग्जांपल और हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की एक क्वेश्चन और आप करो। जैसे कि मान लीजिए कि 3 का पावर आपका 5 दिया हुआ है, इंटू 3 का पावर आपका 2 दिया हुआ है, इंटू 3 का पावर आपका 1 दिया हुआ है। 3 का पावर 1 तो रहता नहीं, 3 रहता है। तो 3 का पावर आपका कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 और प्लस 1, तो आपको कितना हो जाएगा, 3 का पावर 5 2 7 और 1 8, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस वाले फार्मूला पर हम लोग का क्या था, क्वेश्चंस हम लोग को प्रैक्टिस करना था, और हम लोगों ने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। एक और दो एग्जांपल, क्योंकि कोशिश सब किया हम लोग का, जितना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग का क्या होगा। अब देखिए माइनस में रहा, मान लीजिए कि 6 का पावर आपका -2 रहा, इंटू अगर 6 का पावर -3 रहा, इंटू 6 का पावर -4 रहा, तो यहाँ पर आपका कितना होगा, 6 का पावर, ठीक है, -2, हम लोग जानते हैं कि इंटू में प्लस होता है, तो प्लस ऑफ -3, ठीक है, प्लस ऑफ -4, तो कितना हो जाएगा, 6 का पावर -2, 6 का पावर -3 -4, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का पावर आपका कितना हो जाएगा, 4 3 7 दोनों, यानी कि 6 का पावर आपका कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो ये माइनस वाले के लिए भी हम लोगों ने क्या किया था, सॉल्व किया था। तो ये जो फार्मूला नंबर जो 1 है, ठीक है, फार्मूला नंबर 1 पे आपको क्या गया है, कंसेप्ट को बताया गया है कि फार्मूला नंबर 1 पे हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगले स्लाइड में चलते हैं। फार्मूला नंबर जो 2 है, ठीक है, इस पे आप देखो कि फार्मूला नंबर 2 पे हम लोग का क्या हो सकता है। फार्मूला नंबर 2 जो बताया गया था, जैसे कि मान लीजिए कि a का पावर m है, ठीक है, a का पावर m है और उसका पावर जो है, उसका पावर n है। तो इसका मतलब है कि पावर के ऊपर पावर रहेगा, तो इसका मतलब है कि पावर के ऊपर पावर रहेगा, तो पावर को हम लोग आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इसके क्वेश्चंस के अगर एग्जांपल्स का बात करें, ठीक है, एग्जांपल आप लिखो पहला नंबर, जैसे कि मान लीजिए कि अगर 2 का पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर इसका पावर कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का जो पावर है 3 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लेते हैं, अगर मान लीजिए कि 3 का पावर आपका 4 दिया है और उसका पावर आपका 2 दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का पावर 4 इंटू 2, यानी कि 3 का पावर आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा,
ठीक है। आज की क्लास आपका बेसिक क्लास है, जाके आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है, हालांकि ये क्लास को हम लोग को पहले करना चाहिए था, लेकिन हमें लगा कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो सकती है, तो हम लोगों ने क्लास को पेंडिंग रखा था। ठीक है, एक और फार्मूला इसको क्वेश्चन को और कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर ऐसे रहा, आपका 5 का पावर 5 रहा, ठीक है, और ऊपर से पावर आपको हमको कितना लेते हैं, 4 लेते हैं, तो आपको कितना हो जाएगा, 5 का पावर 5 इंटू 4, यानी कि 5 का पावर आपका कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर जो 2 है, ठीक है, फार्मूला नंबर 2 पे आपका क्वेश्चन को हम लोग क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। इसके बाद जो आगे है, ठीक है, आगे हम लोग फार्मूला नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। फार्मूला नंबर 3 पर जो क्वेश्चन है, ये जो बन रहा क्वेश्चन, चलिए, तो अगर बात करें दूसरे फार्मूला का, ठीक है, अगले फार्मूला का, मान लीजिए कि a का पावर आपका इस तरह से है। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्वेश्चंस लिखे, a का पावर आपका कितना है, m, और डिवाइड बाय a का पावर कितना है, n। ठीक है, तो इसका फार्मूला हम लोगों ने आपको क्या बताया था कि इसका जो पावर है, जहां पर जो अगर मान लीजिए कि m जो है वो ग्रेटर देन n है, तो इस केस में हम लोग का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए का, इसको इस तरह से लिखेंगे, ए का पावर एम और डिवाइड है तो ये क्या जाएगा, नीचे जाएगा। अब देखिए बेस वैल्यू सेम है, तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, ए का पावर आपका क्या हो जाएगा, ए का पावर एम माइनस का एन। ठीक है, इस तरह से हम लोग का ये होता है, फॉर्मूला लिखाता है। अगर इस पे हम लोग एग्जांपल्स का अगर बात करते हैं, ठीक है, एग्जांपल का अगर हम लोग बात करें, एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए कि आपका 4 का पावर 2 है और डिवाइडेड बाई 4 का पावर अगर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 4 का पावर 2 बाई 4 का पावर 1। तो 4 का पावर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, यानी कि 4 का पावर 1। ठीक है, 4 का पावर 1 का मतलब होता है 4। थोड़ा मैं बड़े पावर लेकर के दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, दूसरा नंबर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर 3 का पावर 8 है और डिवाइडेड बाई कितना है, 3 का पावर अगर 5 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 3 का पावर 8 बाई 3 का पावर 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 का पावर 8 माइनस 5, यानी कि 3 का पावर आपका कितना हो जाएगा, 3। तो इतना आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको ये देखना है कि 3 का पावर 8 है, बीच में डिवाइड का साइन है, 3 का पावर 5 है, तो सीधा सीधा आप यहाँ से कैसे कर सकते हो, 3 का पावर 8 माइनस 5, यानी कि 3 का पावर आपका कितना हो जाएगा, 3। 3 का पावर आपका कितना होता है, 27, तो 27 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है माइनस वाला। मान लीजिए कि अगर इस तरह से क्वेश्चन रहा, 3 का पावर आपका 10 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 का पावर माइनस का आपका 2 ले लिया गया है। ठीक है, या चलिए माइनस का हम लोग 2 ले लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, एक चीज हम लोग क्या जानते हैं कि 3 का पावर 10, डिवाइड का साइन है, यानी कि 3 का पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो जब बेस वैल्यू सेम रहता है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, माइनस। तो 3 का पावर 10 और माइनस ऑफ माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का पावर 10 और प्लस 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 का पावर 10। तो इस वाले फार्मूला पर जो है, ठीक है, हम लोग इस तरह से, अगर मान लीजिए कि माइनस आपका रह गया, तो फिर कैसे सॉल्व करोगे, तो उस तरह से हम लोग कंडीशन में क्या होता है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। बेसिक जो फार्मूला हम लोग का है, बेसिक फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान में रख करके ही सॉल्व करते हैं, ताकि हम लोग को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो क्लास आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में एक बार बिल्कुल कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर आप लोग अगर सच में पॉलिटेक्निक क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहें। आपको कंटेंट रेगुलर मिल रहा है, ठीक है, आप पूरे पेड कोर्स की तरह आपको सॉल्व करवाया जा रहा है। चलिए, या तो फार्मूला नंबर 3, इस पे हम लोग क्वेश्चंस को किए, बहुत सारे क्वेश्चंस को करना है आज हम लोग को बेसिक से एकदम पूरी तरह से क्लियर रखना है, ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो उसमें हम लोग किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, ठीक है, अगला नंबर जो फार्मूला है हम लोग का, मान लीजिए कि फार्मूला हम लोग का कितना है, 4 नंबर फार्मूला। अगर a का पावर अगर माइनस है, m है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, a का पावर m। ठीक है, इस तरह से हम लोग का सॉल्व हो सकता है। जैसे कि मान लो कि 2 का पावर अगर -1 है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2। ये सिंपल सिंपल। अगर 2 का पावर आपका माइनस का 4 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 का पावर 4। इट मीन्स कि अगर इस तरह से रहता है, 1/2 का पावर 5 रहता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर -5। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 3 का पावर अगर माइनस का 2 है, तो इसको लिखेंगे 1/3 का पावर 2। समझे, अगर 5 का पावर अगर माइनस का 4 है, तो इसको लिखेंगे 1/5 का पावर 4। तो ये हम लोग का बेसिक फार्मूला पर है। ये क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
अगर और आगे हम लोग बात करें फार्मूला की, ठीक है, और 5वां नंबर फार्मूला पर जो हम लोग का क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग किस तरह से आएगा। मान लीजिए कि आपका क्या दिया हुआ है, a बाई बी, ठीक है, a बाई बी का पावर आपका m दिया हुआ है, दोनों का पावर आपका m दिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर दोनों पावर को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि a का पावर m हो जाएगा और b का पावर m हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसको चाहें तो पावर को पलट भी सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका पहला था, इसी का दूसरा फार्मूला अगर बनाए, यानी a बाई बी का पावर अगर m है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर b बाई a लिखे तो इसका पावर हम लोग को कितना लिखना होगा, माइनस का m लिखना होगा। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो सकता है कि ये वैल्यू भी हम लोग का इक्वल हो जाएगा। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 2/3 है, ठीक है, 2/3 का पावर अगर हम लोग 5 लेते हैं तो इसका पावर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 2 का पावर 5 अलग होगा, 3 का पावर 5 हम लोग क्या लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। इसी को अगर हम लोग को उल्टा करके बनाना होगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3/2 का जो पावर होगा वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5 लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं नंबर का। आगे जाकर के हम लोग को क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में अगर कोई भी इक्वेशन हम लोग को सॉल्व करना रहेगा तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक्स फार्मूले को आपको क्या करवाया जाए, सॉल्व करवाया जा रहा है, ताकि आपको कम से कम फार्मूला ध्यान में रहे कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूला पर। ठीक है, अब मान लीजिए कि फार्मूला पर हम लोग का क्या है 6 नंबर, कि अभी जब हम लोग का बेस वैल्यू सेम था, ठीक है, बेस वैल्यू सेम था और पावर बीच में मल्टीप्लाई था, तो हम लोग पावर को क्या करते थे, ऐड करते थे। अब अगर मान लीजिए कि a का पावर m है और b का पावर m है, यहाँ पर क्या है आपका कि बेस वैल्यू आपका अलग अलग है, बेस वैल्यू यहाँ a है, यहाँ बेस वैल्यू b है, लेकिन पावर आपका सेम है। तो हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को हम लोग क्या कर देंगे, इस तरह से हम लोग कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा, अगला फार्मूला नंबर 6 जो है, ये फार्मूला नंबर 6 हम लोग का ये वाला निकल के चला आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2 का पावर हम 3 दिए हैं, अब यहाँ पर हम लोग 3 का पावर हम लोग भी 3 दिए हैं, तो बेस वैल्यू अलग अलग, पावर अलग है, पावर सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 3 और ऊपर से कितना हो जाएगा हम लोग का 3, यानी कि 6 का पावर हम लोग का कितना हो जाएगा 3। अब जैसे कि अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो नंबर को, तो जैसे कि देखिए 2 का पावर 3 आपका कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, 3 का पावर 3 यानी कि कितना हो जाता है, 27 हो जाता है, और 6 का पावर 3 अगर हम लोग करते हैं तो 6 36 यानी कि 216 आता है, 6 का क्यूब, इसको गुना करेंगे तो 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, यानी कि हम लोग का दोनों वैल्यू हम लोग का क्या आता है, इक्वल आ सकता है। तो हम लोग का क्या है, यहाँ पर हम लोग देखें कि अगर मान लीजिए कि बेस वैल्यू हम लोग का अगर अलग अलग है लेकिन पावर अगर सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पावर को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन हम लोग बात करें अगला क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या हो सकता है, क्वेश्चन से फॉर्मूला नंबर 7, यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को में आप बार बार कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 2 का पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 3 का पावर अगर 0 है तो 1 है। मान लीजिए कि कहीं क्वेश्चन बना रहे हैं वहाँ 1 लिखा हुआ है और हमको बेस वैल्यू में चाहिए, तो वहाँ 3 का पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लो, मान लीजिए कि 2 का पावर कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 2 का पावर आपका कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और इधर में आपका क्या लिखा, और इनटू देकर के आपका क्या लिखा हुआ है, 2 का पावर आपका x लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपका 1 दिया हुआ है। अब इसको क्वेश्चंस को हम लोग को अगर सॉल्व करना रहेगा तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इधर 1 है तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक चीज जानते हैं कि 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर x है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बेस वैल्यू सेम है तो सब पावर को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, सब पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ये जो 2 का ये 1 जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग एज यूजुअल जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर 0 की तरह से हम लोग ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 7, 5 2 7 प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0 हो जाएगा। अब अगर पावर को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब है कि x का वैल्यू आपको कितना निकल जाएगा, माइनस का 7 निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये जो है, ठीक है, ये जो है आपका ये वाला जो फार्मूला, ये आपका फार्मूला जो है यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, काम आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हैं। कहीं भी क्वेश्चंस में आपको दिया है जैसे कि 3 का पावर 2 दे दिया है,
ठीक है। 3 का पावर आपका 3 दे दिया है और 3 का पावर आपका 0 दे दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब है 3 का पावर 2 यानी कि कितना हो जाएगा 9, 3 का पावर 3 यानी कि कितना हो जाएगा 27 और 3 का पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। अब इसको आराम से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 का पावर 5 आपका कितना हो जाता है, 3 का पावर 5 यानी कि 343 आपका क्या इतना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 243 शायद आता है, यानी कि 3 का पावर 4 81 इंटू 3, ठीक है, यानी कि 243 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, समझे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी घातांक वाले जो हम लोग का फार्मूला है, ठीक है, जो घातांक में जो हम लोग का फार्मूला है जिसको हम लोग पढ़े थे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से हम लोग को बहुत सारा फार्मूला को बताया गया था, हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ चीज और जो है जो आपको बताना है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या बोलते थे कि रूट से बहुत लोगों को वैल्यू निकालने नहीं आता है, पावर उसका हम लोग क्या लिखते हैं, ये चीज बच्चों लोग को बहुत दिक्कत है। तो रूट वाले वैल्यू को, ठीक है, वर्गमूल के अंदर से, ठीक है, वर्गमूल के, ठीक है, अंदर से संख्या को, ठीक है, संख्या को बाहर, ठीक है, कैसे लिखे, ठीक है, इस तरह से हम लोग को क्या होगा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये पूरे स्लाइड में हम लोग यही समझेंगे कि किस तरह से हम लोग, जैसे कि मान लीजिए कि छोटा सा लेते हैं, यहाँ पर आपको कितना लिखा हुआ है, √8 लिखा हुआ है। अब ये √8 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो जो √8 लिखा हुआ है ना, इसका आप क्या कर दो, अभाज्य गुणनखंड कर दो। तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, फिर 2 से लगाएंगे हम लोग तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो रूट का एक रूल है, हम लोग इसको क्या लिखते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब रूट का रूल क्या है कि हम लोग 2 के बदले एक नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं, बाहर लिखते हैं। अब ये फंस जाएगा इस तरह से, तो यानी कि 8 रूट अंडर 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, आपको समझाने के लिए इस क्लास को हम लोगों ने लाया है ताकि कहीं भी आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। और अगर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जैसे कि मान लीजिए कि अब अगर आपको लिया जाता है, ठीक है, √30 आपका ले लेते हैं कितना, मान लीजिए कि √52 ले लेते हैं, ठीक है, √52 करेंगे तो इसको भी आप क्या करो, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 52 तो 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाता है हम लोग का 26, फिर 2 से लगाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 13। तो इसका मतलब है कि √52 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 13, यानी कि 2 के बदले हम लोग का बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2√13 हम लोग का लिखा सकता है ये, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है रूट अंडर हमको निकालना है 120 का, तो 120 का हम लोग कैसे करके निकाल सकते हैं, आराम से इसको एलसीएम निकालो, ठीक है। हम लोग को अभी सीखना है, इसलिए आपको क्वेश्चंस को करवाया जा रहा है इतना बेसिक्स में, ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो। बेसिक्स क्लियर होगा तो आप कहीं भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो 2 से लगाए तो हम लोग का कितना हो गया 60, फिर 2 से लगाए तो हम लोग का कितना हो गया 30 हो गया, फिर 2 से लगाएं तो हम लोग का कितना हो गया 15 हो गया, फिर 3 से लगाएं तो हम लोग का कितना हो गया 5 हो गया। तो कितना हो गया 5 या 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, दूनी 120। अब यहाँ पर ध्यान दो कि हम लोग का कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हम लोग का वैल्यू क्या चीज में है, रूट में है। तो इस तरह से ये 2 तो हम लोग का बाहर निकल गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि 2 तो बाहर निकल गया, अब नहीं, अब 2 भी सिंगल है, 3 भी सिंगल है, 5 भी सिंगल है, तो कितना हो जाएगा 5 या 15 दूनी 30, यानी कि ये वैल्यू आपका क्या लिखा जाएगा 2√30 लिखा सकता है, ठीक है। 2√30 हम लोग का लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रूट वाले वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये तो था वर्गमूल वाला बात, ठीक है। ये वर्गमूल वाले बात में हम लोग क्या किए हैं कि इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कि अगर घनमूल रहा है, ठीक है, घनमूल में किस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ घनमूल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 3 के बदले, ठीक है, 3 के बदले 1 को, ठीक है, बाहर निकालते हैं, ठीक है। 3 के बदले 1 को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह से लिखा हुआ है √p और यहाँ 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि p का पावर आपको कितना दिया है 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर √8 दिया हुआ तो √8 को सिंपली हम लोग किस पे तोड़ते हैं,
2 पे तोड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि 3 वैल्यू यहाँ पर आपको 3 लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इससे पता चलता है कि हम लोग का घनमूल निकालना है। तो इसका मतलब है कि इससे हम लोग का कितना निकल जाएगा, आपका 2 निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी में अगर हम मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 16 रहा, ठीक है, और यहाँ पावर 3 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2√3, और यहाँ 2√2, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये इस चीज को बता रहा है कि ये घनमूल का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। इस चीज में हम लोग देखें कि किस तरह से हम लोग का क्या रहने वाला है आगे। बेसिक्स में हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स को लेकर के ही हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, परिमयकरण, ठीक है। परिमयकरण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन, ठीक है, रेशनलाइजेशन, ठीक है। ये मैंने पिछले वाले क्लास में करवाया था, रेशनलाइजेशन किस तरह से करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ सिंपल सा 1/√7 लिखा हुआ है, तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि कभी भी हम लोग डिनोमिनेटर को हम लोग कभी भी रूट के अंदर नहीं रखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों रूट 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये √7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। क्योंकि एक चीज देखो, हम लोग रूट का कंडीशन, कारणी वाले कंडीशंस को देखो, उसमें हम लोग फार्मूला हम लोग को क्या बताया है कि अगर रूट ए है, ठीक है, इंटू रूट बी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √AB, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है √3 इंटू √5 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √15 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि यहाँ अगर √A है और इंटू √A है, तो ये क्या हो जाएगा, √A इंटू A। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, A का स्क्वायर हो जाएगा। अब A का स्क्वायर और इसके बदले आपका कितना होता है 1/2, रूट के बदले, तो ये 2 और ये 2 कट गया, यानी कि सिर्फ कितना बचा, A बचा। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर √A है और उसको √A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाता है, A ही आता है, सेम नंबर आता है। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग का कितना है, √7 है, √7 है, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। तो इस वाले बेसिक फार्मूला को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। एक चीज और खास बात क्या रखना है कि मान लीजिए कि यहाँ √A है और प्लस यहाँ √B है, तो ये कभी भी हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, इसको ऐड नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐसा क्वेश्चंस में आप कहीं देखते हो तो आप ध्यान देना। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ लिखूँ √3 और यहाँ मैं लिखूँ √5, अब रूट के अंदर जब वैल्यू डिफरेंट रहेगा तो हम लोग इसको कभी भी ऐड नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखो, ठीक है। इसी तरह अगर माइनस में रहा, मान लीजिए कि √A माइनस का √B रहा, तो इसको भी हम लोग कभी भी क्या कर सकते हैं, घटा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। इसके लिए स्पेशल रूल है कि आपको घटाने के लिए, इसको ऐड करने के लिए आपका ऐसा नहीं है कि वैल्यू निकलेगा ही नहीं। अब √5 का √3 का वैल्यू आप 1.73 लिख सकते हो, ठीक है। √5 का वैल्यू आपका 2.24 के आसपास आता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ से आप रूट का, जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह से आप √5 का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, वर्गमूल वाले विभाग वाले मेथड से। 2 दूनी 4, आपका 1 निकल गया, फिर 4, ठीक है, पॉइंट यहाँ बैठा है तो यहाँ 100 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ 2 डाले तो आपका कितना आ गया, 2 डाले और फिर यहाँ पर 2 डाले, तो यानी कि 2.2 के आसपास हम लोग का वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम लोग इसको वैल्यू को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको भी हम लोग हटा नहीं सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ √10 है और यहाँ पर आपका कितना है, √5 है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली घटा नहीं सकते। हाँ, इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए √5 आप कॉमन ले लिए, तो यहाँ आपका कितना बचा, √2 माइनस का 1 बचा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप चाहोगे कि इसको घटाएं तो नहीं। इसको घटाने के लिए आपको क्या करना होगा, √5 का वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए कि 2.2 लेते हैं और √2 का वैल्यू होता है 1.414 माइनस का 1। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्या होगा, 2.2
अब -1 किए तो इंटू कितना हो जाएगा 0.414। अब इसको आप इंटू कर दो तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा वैल्यू निकलेगा। लेकिन कभी भी रूट वाले में इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व ऐसे करके हम लोग नहीं कर सकते हैं। रूट का एक रूल है कि हम लोग इसमें इस तरह से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग क्या कर रहे थे, रेशनलाइजेशन सीख रहे थे। उस रेशनलाइजेशन सीखने से पहले एक चीज और हम लोग ध्यान में रखेंगे कि मान लीजिए कि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि अगर a प्लस बी है, ठीक है, अब बीच में इंटू का साइन है और a माइनस का b है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का क्या होता है b स्क्वायर। ये आपको सिखाया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ऐसे भी देखो, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर, फिर इसी को इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा माइनस का ए बी, फिर इस b को इस a से गुना करेंगे, आगे प्लस है तो ये कितना आ जाएगा प्लस का ए बी, फिर इस b से इसको b को गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा ये माइनस का b स्क्वायर आएगा। अब ये प्लस ए बी या माइनस ए बी क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ से क्या आएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का। ध्यान दीजिए ये वाला साइन को नहीं लिखेंगे, इसके आगे जो साइन है उस साइन को लिखेंगे। तो इससे हम लोग का फॉर्मूला निकलता है कि a स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का रेशनलाइजेशन में बहुत काम आने वाला है कि किस तरह से हम लोग इस रेशनलाइजेशन का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगले स्लाइड में लेकर के आपको बताता हूं कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, मान लीजिए कि सिंपल लिया, जैसे कि 1/√2 अब प्लस का √3, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करना है, रेशनलाइजेशन करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे उल्टा साइन से गुना कर देंगे, यानी कि √2 माइनस का √3, ठीक है, और √2 माइनस का √3। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ऊपर में हम लोग कितना आ जाएगा √2 माइनस का √3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार √2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और एक बार हम लोग क्या करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे। तो √2 का स्क्वायर हम लोग कितना हो जाएगा √2 माइनस का √3। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4 माइनस, मैंने अभी बाद आपको बताया था कि अगर √a का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ क्या देता है a देता है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा आपका सॉरी ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो 2, और ये आपका कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √2 माइनस का √3, और नीचे में पावर कितना आ जाएगा -1। तो -1 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं यहाँ पर, या माइनस ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, आप सीधा सीधा माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेंगे तो आपको कितना हो जाएगा √3 माइनस √2, और नीचे में माइनस का 1, ये माइनस और ये माइनस कट गया, इसका मतलब कितना निकल जाएगा √3 माइनस का √2। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चंस को आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कहीं भी किस तरह का दिक्कत हम लोग को नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, ठीक है। इस चीज का हम लोग को ध्यान इतना रखना होगा। तो आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। आप लोग को क्वेश्चंस को दिया गया था किस तरह से हम लोग को क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो और आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आज आपकी क्लास सिर्फ इस वजह से ही आपको रखी गई है कि क्या कर सकते हैं कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम लोग बेसिक्स को सिखा सके ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा क्वेश्चंस हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें रेशनलाइजेशन का आप यूज करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कैसे कर सकते हो। जैसे कि देखो क्वेश्चंस हम लोग का क्या है, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करो। क्वेश्चंस आपका क्या है कि दिया हुआ है कि आपका 5 + 2√3, ठीक है, 5 + 2√3 बाई, ठीक है, आपका कितना है 7 + 4√3, 7 + 4√3 इज इक्वल टू दिया हुआ है a+, ठीक है, a + b√3। अब a + b√3 है। अब यहाँ पर पूछ रहा है हो तो, ठीक है, हो तो आपका b का मान, ठीक है, b का मान होगा। अब क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि इस तरह का फॉर्मेट में है तो b का मान आपका क्या हो सकता है, ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग को करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन करना होगा। अब बिना रेशनलाइजेशन सीखे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते नहीं हो। तो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि इसको सॉल्व करके, ये वाला को सॉल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें हम लोग को इस फॉर्मेट पे लाना होगा। तो सॉल्व करते हैं, जैसे कि रेशनलाइजेशन का बताया कि 7 + अगर 4√3 है तो हम लोग को क्या करना होगा, 7 - 4√3 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, जैसे कि 5 + 2√3 है, ठीक है, 5 + 2√3
और यहाँ पर आपका है 7 + 4√3। हम लोग को क्या करना है, उल्टे साइन से ऊपर नीचे गुना करना है, तो 7 - 4√3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और यहाँ भी 7 - 4√3 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और इधर में आपका जैसे जा रहा है a + b√3, उसको जाने दो। फिर यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 + 2√3, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, फिर आपका हो जाएगा 7 - 4√3। और ये देखो, ये a + b है, ये -b है, तो इसका फार्मूला हम लोग क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। तो 7 का आपका हो गया 49 माइनस, अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और इंटू का कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो और इधर में हम लोग का क्या हो जाएगा, a + का b√3, यही क्वेश्चन हम लोग का रहेगा। आगे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, अब हम लोग को करना होगा मल्टीप्लाई। अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 35, ठीक है। फिर 5 को आपको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20√3। फिर 7 को उससे करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 40√3। और फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 × 2 = 8 और इंटू का कितना हो जाएगा 3। और नीचे में देखो नीचे में आपका क्या हो सकता है, नीचे में आप ध्यान दो कि नीचे में आपका हो जाएगा 49 माइनस, आपका हो जाएगा 49 माइनस, ठीक है। 49 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 49 माइनस, ठीक है। 49 माइनस हो जाएगा आपका 40, 49 माइनस आपका हो जाएगा 48 और इधर में आपका वही रह जाएगा a + b√3, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो देखो 35 में से 24 जाएगा तो, ठीक है, 35 में से 24 जाएगा तो हम लोग का कितना बच जाएगा, 11। इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, इधर आपको सॉल्व किया जा रहा है। तो 35 में से 24 जाएगा तो कितना बच गया, 11। अब यहाँ पर देखो 20√3 में ये जाएगा तो कितना बचेगा, 6√3। और नीचे में आपका कितना हो जाएगा 1 और इधर में आपका कितना बच जाएगा, a + का b√3, ठीक है। अब ध्यान दो कि 11 - 6√3 = a + का b√3। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना रहता है, कंपेयर करना रहता है, किस तरह से हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। यहाँ प्लस देख रहे हैं, यहाँ माइनस देख रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होगा, तो इसको बढ़ाएंगे इस फॉर्मेट पे, a + -6√3, ठीक है। और इधर में क्या हो जाएगा आपका a + b√3, ये बनेगा। इसके बाद हम लोग को क्या होगा, ये देखो ये इससे कंपेयर हुआ, इसका मतलब है कि a का वैल्यू आपका कितना निकला, 11। अब ये वाला वैल्यू इससे कंपेयर हुआ, √3 है, यानी कि मान लीजिए कि 6√3 है और यहाँ पर आपका कितना है, आपका b√3 है। तो √3 से √3 कट गया, तो इसका मतलब है कि b का वैल्यू सिर्फ कितना निकला, -6, यानी कि b बराबर हम लोग का कितना निकल जाएगा, -6 जो होगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। देखो हम लोगों ने क्या किया है कि क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, आराम आराम से आपको क्वेश्चन को बताने की कोशिश किया है कि हाँ किस तरह से आप क्या कर सकते हो, घातांक कारणी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं आता, आराम से सॉल्व करो, ठीक है। तो अब तक कंटेंट हम लोग का कैसा पसंद कर रहा है, तो एक बार क्या करो, लाइक बटन पे लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। जिससे कि हमारा जो मोटिवेशन है, ठीक है, मोटिवेशन हमारा बना रहे और आपका जो टारगेट है जूनियर इंजीनियर बनने का, ठीक है, वो जूनियर इंजीनियर बने, ठीक है। आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिले, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तहे दिल से आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं कि कोई भी कंटेंट में आपका कमी ना हो और आपका जो भी सपना है, ठीक है, वो सपने को आप क्या कर सके, पूरा कर सके। तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे हम लोग का क्या है कि और क्या हम लोग का आने वाला है, इसमें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे और हम लोग का खास क्या रहने वाला है। हम लोगों ने क्वेश्चंस को तो सॉल्व करवाया है ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, तो ये लगभग हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा, आपका बेसिक्स जो था वो बेसिक्स को हम लोग क्लियर किए हैं। तो इस हम लोग आप देखिए, ठीक है, जहां भी दिक्कत होगा आप लोग बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं कि आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। देखेंगे कि हम लोग के क्वेश्चंस कितना रहेंगे और घातांक और कॉर्नी के अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस को हम लोग करते जाएंगे साथ में, क्योंकि आप लोग का प्रैक्टिस होते रहे। तो आप हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।